हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग CSS के टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इसकी अधिकतर टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो है ग्रेडियंट के ऊपर। अगर हमको बैकग्राउंड में कोई ग्रेडियंट लगाना हो, अर्थात हमको मल्टीपल कलर ऐड करने हो, तो इसके लिए हम लोग CSS ग्रेडियंट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो CSS ग्रेडियंट में तीन प्रॉपर्टी यूज की जाती हैं। पहला है लीनियर ग्रेडियंट, दूसरा है रेडियल ग्रेडियंट और तीसरा है कोनिक ग्रेडियंट। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, अपने डिजाइन को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव यहाँ से बना सकते हैं अलग अलग ग्रेडियंट का यूज करके। दूसरे पेज पे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो देखिए इस तरीके से भी आप स्टाइलिश कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड को। जिस भी तरीके का आपको बैकग्राउंड लगाना है, जहां पे भी लगाना है वहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आप अपना सबलाइन ओपन कर लीजिए। इसके बाद यहां से एक मैं नया पेज ले रहा हूं। अब इस नए पेज का मैं नाम ही रख देता हूं ग्रेडियंट। तो यहाँ पे मैंने gradient.html रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया और यहाँ पे टाइटल में मैं लिख दे रहा हूँ कि ग्रेडियंट प्रॉपर्टीज। तो ये मेरी प्रॉपर्टीज हो जाएगी ग्रेडियंट की। अब यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे एक डिव बना ले रहे हैं और उस डिव का मैं यहाँ पे नाम रख दे रहा हूँ क्लास लेकर के 1। अब इस 1 में हमको क्या करना है, कोई एक हेडिंग लिखनी है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख दे रहा हूँ कि लीनियर ग्रेडियंट एग्जाम्पल, लीनियर ग्रेडियंट एग्जाम्पल। तो ये मेरी हेडिंग हो गई है। अब इस डिव को मैंने बंद कर दिया, इसको मैं सेव कर लिया। अब एक नया पेज और लेते हैं CSS के लिए। तो इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ कि gradient.css के नाम से। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक बॉडी का कलर लगा लेते हैं। तो बॉडी में मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में एक इमेज लगा लेता हूँ कि BAC के बैकग्राउंड इमेज। तो ये मेरी बैकग्राउंड इमेज है। यहाँ पे मैंने URL दे दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे एक इमेज दे देता हूँ और इमेज के बाद मेरा जो फोल्डर जिसमें है इमेज में, और पिक्चर का नाम है ph2.jpg। अब यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने पेज को गूगल क्रोम में ओपन कर लेते हैं। तो मैं इस पिक्चर का नाम बदल दे रहा हूँ। इस पिक्चर का मैं एक नाम दूसरा रख दे रहा हूँ large.jpg। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे और इस CSS वाली फाइल को यहाँ पे लिंक कर देंगे। तो उसका नाम मैंने रखा हुआ है ग्रेडियंट, GRADIENT.CSS। ग्रेडियंट हो गया। यहाँ पे जाकर के रिफ्रेश करते हैं तो देखिए पीछे हमारा बैकग्राउंड में कोई इमेज आ चुकी है। तो ये इमेज जो आई है वो हमारे इमेज को देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से, तो टेक्स्ट को क्या कर दे रही है, हाईलाइट नहीं करने दे रही, अर्थात टेक्स्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो मैं यहाँ से पिक्चर्स को चेंज करके कोई दूसरी पिक्चर ही लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे जाते हैं CSS में। इसके बाद ये जो पिक्चर है मैं इसको PH1 नाम दे देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो ये इस तरीके से मेरी दूसरी पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। तो ये भी पिक्चर हमको सूट नहीं कर रही, अर्थात हमारे वेब पेज पे ठीक नहीं बैठ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई दूसरी एक पिक्चर ले रहे हैं। स्मॉल नाम का कोई एक पिक्चर देखते हैं है इसमें। ये हमारा लोगो आ चुका है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलते हैं और जो बॉडी का कलर डिफ़ॉल्ट है उस कलर को हम रेड कर देते हैं और फिर से रिफ्रेश करके चेक करते हैं तो यहाँ पे रेड कलर में हमारा वो शो कर रहा है। अब हमको ग्रेडियंट लगाना है, अर्थात हमारा जो डिव है उस डिव पे हमको काम करना है। तो मैंने यहाँ पे div.1 लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा बैकग्राउंड इमेज और उसमें मैंने लिख लिया कि लीनियर ग्रेडियंट। ये मैंने प्रॉपर्टी दे दी है। इसके बाद यहाँ पे इसका कलर कितना होना चाहिए, ये कलर हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कलर दे दिया ब्लू कलर का। तो मैंने यहाँ पे ब्लू टाइप कर दिया। इसके बाद येलो दे दिया। इसके बाद ग्रीन दे दिया। यहाँ पे ग्रीन देने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करते हैं तो इस तरीके से देखिए इसके पीछे एक क्या चुका है, कलर आ चुका है। हम चाहते हैं थोड़ा सा इसकी हाइट बढ़ जाए डिव की। तो मैं इसकी हाइट यहाँ से बढ़ा दे रहा हूँ। तो इसकी मैं हाइट 100 पिक्सल कर दे रहा हूँ। तो सेव करके फिर से अगर हम रिफ्रेश करें तो देखिए इस तरीके से आपका ग्रेडियंट कलर शो कर रहा है। ठीक है, तो जो तीन कलर आपने यहाँ पे लगाए हैं, ब्लू, येलो और ग्रीन, वो तीनों यहाँ से शो कर रहे हैं। अब क्या करना है, इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अगर आप देखें तो आपका जो ब्लू वाला ऊपर है और ग्रीन वाला नीचे है। मैं इसको उल्टा करना चाहता हूँ, अर्थात मेरा जो ये है
ऑर्डर पलट जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू टॉप। तो इस तरीके से हम अलग अलग प्रॉपर्टी यहाँ से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो टू टॉप के बाद कामा लगाना है और यहाँ से रिफ्रेश करना है। जैसे रिफ्रेश करेंगे अब देखिए आपका ब्लू नीचे हो गया और ग्रीन आपका ऊपर चला गया। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ लेफ्ट और राइट में रहे, तो यहाँ पे मैं लेफ्ट भी कर सकता हूँ, टू लेफ्ट। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो अब देखिए इस तरीके से आ रहा है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे करूँ टू राइट, RIGHT, इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब इस तरीके से आपका शो कर रहा है। तो जिस भी प्रकार का आपको ग्रेडियंट चाहिए वो ग्रेडियंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इसकी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर दी है, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। जैसे टू लेफ्ट है, टू राइट है, टू टॉप है, टू बॉटम है, ठीक है। इसके बाद टू बॉटम राइट है, टू बॉटम लेफ्ट है। ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टी हम डिग्री वगैरह में भी दे सकते हैं इसको। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया है लीनियर ग्रेडियंट को। उसी तरीके से इसकी और एक प्रॉपर्टी होती है रिपीट लीनियर ग्रेडियंट की। तो इसमें क्या करना है, इसके लिए मैं एक और डिप यहाँ पे बना ले रहा हूँ। मैंने Ctrl+C से कॉपी कर लिया और इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ टू नाम से। और ये जो लीनियर ग्रेडियंट एग्जाम्पल लिखा गया है इसकी जगह पे मैं और बढ़ा दे रहा हूँ रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको टू वाले को हैंडल करता हूँ। तो मैं इसी को कॉपी और पेस्ट कर ले रहा हूँ यहाँ से, और जो 1 है उसकी जगह पे मैं 2 कर दे रहा हूँ। और जहाँ पे लीनियर लिखा हुआ है इस लीनियर की जगह पे मैं लिख दूंगा रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। अब मैं इसको रिफ्रेश करके आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए नीचे इस तरीके का आपको दिख रहा है। तो अभी आपको कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, ऐसे ही सेम आ रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 20% इसको रख दिया और इसको मैंने रख दिया 10%। तो अगर मैं रिफ्रेश करके फिर से यहाँ से करूँ तो इस तरीके से देखिए अब आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ये रिपीटिंग का ग्रेडियंट का है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं अपना कोई रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट को अपने बैकग्राउंड में। तो ये आपका लीनियर का कॉन्सेप्ट हो गया, चाहे वो रिपीट का हो चाहे विदाउट रिपीट का हो। इसके बाद इसकी अगली जो प्रॉपर्टी आती है ग्रेडियंट की वो होती है रेडियल। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से मैं फिर से एक डिव यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके और इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ 3। तो ये 3 नाम का हो गया। अब यहाँ पे जो लीनियर और रिपीटिंग का इसको हटा करके मैंने लिख दिया रेडियल ग्रेडियंट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे चलते हैं और यही सारी चीज़ हम कॉपी करके नीचे भी पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसका नाम 3 रख देता हूँ। अब जो हमारा ये ग्रेडियंट लीनियर वाला चल रहा था उसको हटा करके हम क्या कर देंगे, रेडियल कर देंगे। तो ये जो राइट वगैरह की वैल्यू है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यहाँ से ब्रैकेट लग गया। इसके बाद ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। जो मैंने परसेंटेज दिया हुआ है रिपीट में केवल काम करता है, अच्छे से दिखता है। तो इसमें मैं वैल्यू जो रख रहा हूँ वो दूसरी कोई रख दे रहा हूँ, रेड, इसके बाद ब्लू, इसके बाद ग्रीन, ठीक है। इसमें इस वाली वैल्यू को मैंने रख दिया। अब क्या करना है, रिफ्रेश चलते हैं करते हैं यहाँ पे आके। तो इस तरीके से देखिए आपका रेडियल दिख रहा है। यहाँ पे जो भी आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका थोड़ा सा कलर दूसरा करना चाहता हूँ, तो मैंने कलर यहाँ से चेंज करके और रिफ्रेश किया। देखिए अब इस तरीके से और अच्छे से दिख रहा है आपका। तो अब क्या करना है, यहाँ से अगर मैं इसमें कोई वैल्यू और परसेंटेज डिफाइन करना चाहूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कि रेड जो है 10% रहे यहाँ पे, और येलो को मैंने कर दिया 20%। अब यहाँ से फिर से अगर मैं सेव करूँ तो देखिए इस तरीके से और आपका दिख रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू को आप चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे उसका इफेक्ट अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो रेड वाला बना हुआ है वो आपका एलिप्स बना हुआ है। अगर हमको इसको सर्कल में कन्वर्ट करना हो तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं सर्कल, CIRCLE, सर्कल मैंने लिखा। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे तो अब ये आपका सर्कल बन जाता है, बट आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा क्योंकि इस बॉक्स का जो विड्थ है, हाइट है, वो बहुत ही कम है। तो मैं अगर यहाँ से हाइट इसकी और बढ़ा दूँ, जैसे मैंने इसकी हाइट 200 कर दी, तो अब अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँ तो देखिए इस तरीके से अब आपको अच्छे से थोड़ा सा और दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी है कमेंट के रूप में। क्या क्या हम लोग रेडियल ग्रेडियंट में यूज कर सकते हैं, जैसे सर्किल कर सकते हैं। अब सर्किल को कहाँ पे हमको रखना है, टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, टॉप राइट में रखना है, यहाँ से अलग अलग कॉर्नर पे कुछ परसेंटेज वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को आप एक बार देख करके यहाँ पे रख करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें
तो ये जो हमारा रेडियल होता है, इस रेडियल का रिपीट भी होता है। तो अगर हम यहाँ पे चलें और फिर से एक डिव को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिव को कॉपी कर लिया और उसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया 4। तो ये 4 नाम का है और यहाँ पे मैंने रख दिया कि रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। सेव करते हैं और यहाँ से आते हैं और फिर से डिव को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिव को हैंडल कर दिया और ये कमेंट जो मैंने ऊपर वाला रखा था इसको हटा दिया। और ये जो 3 है, इस 3 को हम क्या कर देंगे, 4 नाम दे देंगे। अब ये जो रेडियल है इसको हम रिपीटिंग कर देंगे। तो ये रिपीट हो गया है हमारा। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जो है अपने ब्राउजर पे जाते हैं और इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो इस तरीके से देखिए आपका यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं ये परसेंटेज जो मैंने डिफाइन किया है वो और अलग अलग डिफाइन करूँ, जैसे मैंने येलो और ग्रीन में डिफाइन कर दे रहा हूँ, तो मैंने 10% इसमें लगा दिया, 20% उसमें ऑलरेडी है। तो मैं फिर से अगर इस पे करूँ, दिखाऊं, तो इस तरीके से देखिए आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बन के ये आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं अपना, जहाँ पे भी हमको इस टाइप का ग्रेडियंट वगैरह बनाना हो। तो नेक्स्ट इसका अगला एक और बचा हुआ है प्रॉपर्टी, वो है आपका कोनिक। तो इसके लिए क्या करते हैं, फिर से हम HTML में जाते हैं और इस डिव को मैं कॉपी करके फिर से यहाँ से रख देता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ 5। तो ये मेरी 5 हो गई है। अब ये जो रेडियल वगैरह है इन सबको हटा करके मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ कोनिक। सेव करके यहाँ पे आ जाते हैं अपने CSS वाले पेज पे और यहाँ पे फिर से इसको कॉपी कर देते हैं और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो मैंने नाम रखा है 5, उस 5 को नाम रख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये जो हमारा रेडियल है इन सबको हटा करके मैं रख दूंगा कोनिक। तो मैंने कोनिक ग्रेडियंट रखा हुआ है। अब यहाँ पे परसेंटेज वगैरह फिलहाल अभी 1 मिनट के लिए मैं हटा दे रहा हूँ, इसमें रिपीट में यूज करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा। तो रिफ्रेश जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरीके का कोनिक आपका बन के यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं इसमें और चीज़ें हटा दें, लगा दें जैसे, तो आप यहाँ पे और भी लगा सकते हैं। जैसे मैं इसको अगर रेड और कर दिया, एक और रेड में कलर दे दिया, तो इस तरीके से हमारा देखिए और अट्रैक्टिव बन गया। इसमें आप परसेंटेज वगैरह डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा कलर हमारा कैसा या कितना दिखेगा। तो मैंने कुछ यहाँ पे कमेंट में दे दी है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू को भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिग्री वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको इसको 40 डिग्री में रोटेट करना, तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया या 40 डिग्री दे दिया, जो भी आपको देना हो यहाँ पे दे करके आइए अपने वेब पेज पे और इसको रिफ्रेश करिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये अभी हट चुका है, कुछ गलती हो चुकी है यहाँ से। तो यहाँ फ्रॉम लगाना था कि फ्रॉम से 45 डिग्री 40 डिग्री, जैसे कि यहाँ पे मैंने कमेंट में दिया हुआ है। अब यहाँ पे फिर से आके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपका थोड़ा सा मूव कर जाता है, एंगल बन जाता है। तो ये हो गया हमारा कोनिक ग्रेडियंट। नेक्स्ट अगर हम इसके अगले और टाइप की बात करें तो रिपीट कोनिक होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिर से चलता हूँ, Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे एक और मैं डिप बना दिया और उस डिप का मैं नाम रख दे रहा हूँ 6। यहाँ पे इसकी मान मैं चेंज करके रिपीटिंग कर दे रहा हूँ। तो ये रिपीटिंग का हो गया कोनिक ग्रेडियंट का। अब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे नीचे अभी कुछ नहीं दिखेगा जब तक आप इसको हैंडल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ से मैंने फिर से इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और इसका नाम 6 रख दिया। और यहाँ पे जो रिपीटिंग है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे रिपीटिंग मैंने लिख दिया, रिपीटिंग ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से मैं इन सब वैल्यू को थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब ये हमारा क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पे जाएं और रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके का भी आपका वैसे ही शो कर रहा है जैसे यहाँ पे शो कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे हम अगर परसेंट डिफाइन कर दे, जैसे मैंने यहाँ पे रेड को हटा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे परसेंटेज डिफाइन किया कि मेरा जो येलो होगा वो कितना परसेंट रहे, मेरा ग्रीन हो वो कितना परसेंट रहे, या रेड हो वो कितना रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने देखिए यहाँ पे 10% और यहाँ पे 20% दे दिया। सेव करके आते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इस तरीके से आपका कितना खूबसूरत लग रहा है डिजाइनिंग। इस तरीके से आपका डिजाइन बन सकता है। उसी तरीके से इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इन सबको हटा दूं, मैंने सिर्फ 2 ही कलर दे दिया है। अब इस 2 कलर में रेड और येलो है, तो अब मैंने यहाँ पे दिया कि रेड जो है वो 0 डिग्री से लेकर के कितना रहेगा हमारा, 0 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में रहेगा। उसी तरीके से येलो जो है वो 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में रहेगा। अब मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ और यहाँ से रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। अब देखिए आपका
इस तरीके से पूरा शो कर रहा है, जैसा कि आप चाहते हो चक्र वगैरह जैसे बने हुए होते हैं, इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपका हो चुका है पूरा का पूरा ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप जो है एक बार प्रैक्टिकल अच्छे से करके सारी वैल्यूज को चेक करके आप इसको वर्क इस पे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का ग्रेडियंट प्रॉपर्टी यहीं पे आज समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर करिए। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।